मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में एक महिला अपने परिवार के साथ घर में ही कैद होकर रह गई है, क्योंकि जमीनी विवाद के चलते पड़ोसियों ने घर के आंगन में ही कंटीली तार के साथ साथ बड़ी बड़ी टीन की चादरों से बाड़बंदी कर दी गई है। हालांकि ग्राम पंचायत जंगलरोपा के गांव मसियाना की पीड़ित महिला कविता ने इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन के साथ पुलिस थाना में भी की है, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैया के चलते पिछले 15 दिनों से महिला अपने घर में कैद होकर रह गई है। महिला के साथ 90 वर्षीय बुजुर्ग सास भी घर के अंदर कैद है, जो कि हृदय की रोगी हैं। यही नहीं, पड़ोसियों ने महिला के घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि महिला की कोई भी मदद ना कर सके। लेकिन महिला की मदद के लिए सड़क पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के द्वारा राशन पानी दिया जा रहा है, जिन्हें भी पड़ोसियों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि एक नहीं बल्कि कई दफा वे पंचायत और पुलिस और प्रशासन के पास शिकायत लेकर जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि समस्या का समाधान करने की बजाय पंचायत के प्रतिनिधि उन पर दूसरे पक्ष को जमीन देने का दबाव बनाते हैं। पीड़ित महिला कविता का कहना है कि उनके घर के चारों ओर पड़ोसियों ने टीन की बाड़बंदी घर के चारों तरफ कर दी गई है। घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उनके पड़ोसी उनको सड़क तक जाने का रास्ता तक नहीं देते हैं। प्रवासी मजदूर उन्हें बाढ़ की दूसरी तरफ से ज़रूरी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। उनकी सास हार्ट की मरीज हैं। महिला का कहना है कि पंचायत प्रतिनिधि कई दफ़ा मौके पर आए हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने की बजाय दूसरे पक्ष को ज़मीन देने का दबाव उन पर बनाते हैं। वह ना तो मंदिर जा पा रही है और ना ही अस्पताल जा पा रहे हैं। कविता का कहना है कि उनकी बेटी की शादी भी हो चुकी है। बाड़बंदी की वजह से बेटी भी उनके पास नहीं आ सकती है। साल 2012 में उन्होंने मकान बनाया था और सरकार की तरफ से अटल आवास योजना के घर के निर्माण के लिए 48,000 रुपया मिला है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी उन्हें बेटे पर केस लगाने की धमकी दे रहे हैं। कविता ने बताया कि इमरजेंसी में सीढ़ी लगाकर वे रिश्तेदारों को अपने घर बुलाते हैं तो पड़ोसी उनके साथ गाली गलौज करते हैं। प्रवासी इन्होंने चारों तरफ से हमारे को बंदी बना के रखा है। मेरी 19 साल की सास है और ये हमारे से ज़मीन मांगते हैं। हम इनको ज़मीन ही दे रहे हैं तो ये हमारे को धमकियां देते हैं। और इन्होंने चारों तरफ हमारे घर में कैमरे भी लगा रखे हैं, लगाए अपनी ज़मीन में, पर हमारी तरफ लगाए हैं। और जब पंचायत आती है तो ऐसा बोलते हैं कि आपका इंसाफ तभी होगा कि आप इनको ज़मीन दे। धमकी से प्रधान आता है, धमकियाँ देता है हमारे को और साइन करवा के ले जाता है कि आप ज़मीन नहीं देंगे 15 दिन में या 45 दिन में तो आपका केस हम लगवा देंगे। या मेरा बेटा है एक और एक लड़की है, तो बोलते हैं आपके मुन्नू के ऊपर हम केस लगा देंगे, तेरे मुन्नू की ज़िंदगी खराब कर देंगे। आपने मेरे को बुलाया, ऐसे नहीं मैं निकलती हूँ बाहर, ऐसे कोई मजबूरी हो तब, बड़ी मजबूरी हो तब निकलती हूँ। पहले हर रोज़ मैं मंदिर जाती थी, अब मैं मंदिर में नहीं जा रही हूँ। और जैसे कीर्तन भजन होता है तो मैं कभी कभी वैसे मन उदास होता है तो मैं चली जाती हूँ। खाना खूना ये हिराना वाले रोक रहते हैं मेरे पड़ोस में, वो मेरे को पहुंचाते हैं। जैसे मेरा सिलेंडर खत्म हो जाएगा तो वो मेरे को सिलेंडर देते हैं और वो मेरे को खाना देते हैं। और लड़की भी ससुराल से नहीं आ सकती है। कैसे आना, कोई भी रिश्तेदार नहीं आता है। अगर कोई मेरी सास से मिलने आ जाता है तो मैं सीढ़ी लगाकर उसको आना देती हूँ, तो फिर मेरे को गाड़ियाँ निकालती। फिर डीसी ऑफिस में भी की, पंचायत में भी की, तो पंचायत वाले बोलते हैं प्रधान कि आपकी एप्लीकेशन नहीं लूँगा मैं। मैंने बोला सर मेरी एप्लीकेशन क्यों नहीं लेंगे? तो बोलते हैं कि जैसे आप जनकराज को ज़मीन दे देंगे तब आपकी एप्लीकेशन लेंगे। ऐसे हमारी किसी के साथ पास सुनाई नहीं हुई। यहाँ शहर का रास्ता है वो मेरा खुल जाए, क्योंकि जैसे मेरे साथ हो रही है बातें वैसे मैं सोचती हूँ किसी बहन के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हो रहा है। और मैं इंसाफ मांग रही हूँ बस कि मेरे को इंसाफ दे दो। प्रवासी मजदूर दुर्गा का कहना है कि यह परिवार बेहद मुश्किल में है। वह परिवार की मदद के लिए खाने पीने की चीजें बाढ़ से दूसरी तरफ से फेंक कर पहुँचा देते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग उनको भी धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके ठेकेदार से भी दूसरे पक्ष के लोग शिकायत करते हैं, लेकिन वह इंसानियत के नाते परिवार को ज़रूरत की चीज़ें देती हैं।
दूसरे पक्ष के लोग उन पर भी झूठे केस लगाने की धमकी देते हैं। को अगर कुछ दे देती हूँ या जैसे इनका दूध आता है तो दूध दे देती हूँ मैं अपने बच्चे के हाथ किसी के, या मैं दे देती हूँ तो ये लोग केस लगाने कहते हैं, मुझ पे भी लड़ते हैं मेरे साथ ही। ये अंदर बंद है, इन्हें परेशानी है बाहर निकलने की। अगर इनके साथ कुछ परेशानी है तो इन्हें कुछ मैं दे देती हूँ तो मुझसे भी गलत बोलते हैं, केस लगाने कहते हैं, मेरे ठेकेदार से शिकायत करते हैं ये लोग। तो इसलिए इनका रास्ता कब से बंद है? इनका रास्ता मुझे तो 4 महीने हो गए, लेकिन मेरे सामने तो ऐसी का ऐसी है। पंचायत प्रधान जंगलरोपा अश्विनी कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद काफी पुराना है। बीच में दोनों के बीच विवाद सुलझ गया था और परिवार को सड़क तक जाने का रास्ता भी दिया गया था। अब फिर दोनों परिवारों में विवाद हो गया है। कई दफा मौके पर जाकर रास्ता खुलवाया गया है। वहीं महिला के रास्ते को बंद करने की बात पर प्रधान ने कहा कि घर का रास्ता बंद करना कानूनन गलत है। के साथ रिक्वेस्ट की कि उनकी जो चारों तरफ जमीन जो है उनकी मलकियत भूमि है, उसके बारे में तो कुछ बोल ही सकते हैं, पर उनको हमने रिक्वेस्ट की कि इनको रास्ता जितना आने जाने के लिए जो पैदल रास्ता होता है, 2 कदमी रास्ता होता है, वो दिया जाए। मौजूदा समय में उन्होंने रास्ता दिया उसको कि नहीं दिया है? मौजूदा समय में उन्होंने पीछे रास्ता बंद किया हुआ था, उनका आपस में झगड़ा चला हुआ था, तो 2 बार तो रास्ता खुलवाया हमने, फिर उसके बाद फिर उनका आपस में झगड़ा हो गया। अभी दोबारा अभी बंद है शायद कुछ दिनों से, और आने जाने के लिए वो एक साइड से रास्ता मतलब बना लेते हैं अपना जो भी बनाना होता है उनको। वहीं डीसी हमीरपुर हेमराज बैरवा का कहना है कि मामला ध्यान में आते ही एसडीएम हमीरपुर को मौके पर जाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विवाद चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन किसी घर का रास्ता रोकना समाधान नहीं है। मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं घर में किसी को कैद करने की बात पर डीसी ने कहा कि कानूनन इस तरह किसी के रास्ते को रोकना और घर में कैद करना गैर कानूनी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून में सख्त सजा का प्रावधान है। हमारे पास उसका वीडियो आया है, हमने देखा भी है, और रास्ता उसका जो बंद हुआ है उसमें लोकल एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं कि जाकर उसका रास्ता खुलवाएं। एंड फ्यूचर में भी अगर कोई उनका इश्यू होता है तो जो भी हमारे लॉजिकल सिस्टम्स हैं, अगर सिविल डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्रिमिनल इशू है तो क्रिमिनल एंगल से उसमें एक्शन होगा। लेकिन ऐसे रास्ता बंद करना मैं समझता हूँ कि एक उचित एक्शन आसपास के लोगों से अपेक्षित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत के जो प्रधान हैं और लोकल प्रशासन के जो लोग हैं इसमें तुरंत एक्शन लेंगे और जो समस्या उस परिवार को आ रही है उसका निराकरण करेंगे। आज के सिस्टम में तो नहीं किया जा सकता। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बिल्कुल इज़ नॉट अलाउड। अगर आपका वाद विवाद है तो आपके पास जुडिशरी है, आपके पास सिस्टम है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। आप आइए, आपको जो भी ग्रज है, जो भी आपका डिस्प्यूट है उसको वहाँ पर रेज करिए, उसका जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन किया जाएगा। लेकिन खुद से इस तरीके की जो एक्शन अगर कोई करता है तो डेफिनेटली वो गैरकानूनी है और उस पर नियम के हिसाब से कार्रवाई भी होगी। एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा का कहना है कि महिला थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में महिला ने कहा कि उसके पड़ोसी उन्हें शांति से नहीं रहने देते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा उनका घर का रास्ता रोक दिया है। उन्होंने कहा कि आईपीएस की धारा 341, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 17 जुलाई को एक शिकायत पत्र, लिखित शिकायत पत्र जो है महिला थाना में हमारे पास रिसीव हुआ, जिसमें कि एक कंप्लेनेंट है जिनका नाम है कविता शर्मा, जो पत्नी है श्री अजय कुमार, मसियाड़ा की ये रहने वाली है। इन्होंने बताया कि जो इनके पड़ोसी हैं वो इन्हें शांति से नहीं रहने देते हैं और इनका लड़ाई झगड़ा इनके साथ होता है। और इन्होंने ये भी शिकायत दी कि इनका रास्ता जो है वो इनके पड़ोसियों ने रोक रखा है। और इस शिकायत पर महिला थाना में धारा 341, 504 और 506 आईपीसी में जो है कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है और अभी आगामी अन्वेषण जारी है।